Welcome to CBSE Knowledge Hub Class 10 Maths सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन नंबर 39 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 38 चैनल में अपलोड है, आप जाके देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 39 देखो, द एनुअल प्रॉफिट अर्न बाय 30 फैक्ट्रीज इन एन इंडस्ट्रियल एरिया इज गिवन बिलो। तो यहाँ पर एनुअल प्रॉफिट दे रखा है 30 फैक्ट्रीज का, यहाँ पर चार्ट गिवन है। सो फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा, आपको मीडियन निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पर देखो मोर देन और इक्वल टू लिखा है। सो देखो मोर देन और इक्वल टू 5, मोर देन और इक्वल टू 10, और हमेशा याद रखना मोर देन हो या लेस देन हो या जो आपको गिवन होता है ना, ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होता है, यानी कि इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होता। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका तो मैं सिखाऊंगी, उससे पहले हमें क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो मोर देन और इक्वल टू 5 है ना। सो जो भी वैल्यू है ये होता है आपका लोअर लिमिट 5, और इसका गैप देखना होता है। देखो 5 नेक्स्ट है 10 नेक्स्ट 15, यानी कि 5 का गैप है। सो 5 से यहाँ पर होगा 10, 5 to 10, नेक्स्ट होगा 10 to 15, नेक्स्ट वाला होगा 15 to 20, नेक्स्ट होगा 20 to 25, नेक्स्ट वन इज 25 to 30, नेक्स्ट होगा 30 to 35, देन 35 to 40 एंड लास्ट 40 to 45। यहाँ तक क्लियर है कैसे क्लास इंटरवल आया। अब देखो हमने अभी बोला कि जो मोर देन या इक्वल टू या लेस देन ऐसा कुछ गिवन हो क्वेश्चन, तो वो हमेशा उसके साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होता है। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें फ्रीक्वेंसी करने के लिए हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट यानी कि देखो 30 से 28 आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो 30 से जब 28 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आपका रिजल्ट 2। नेक्स्ट जो 28 है 28 से 16 सब्ट्रैक्ट करोगे, 28 से 16 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा रिजल्ट 12। नेक्स्ट 16 से 4 को सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद आपको आएगा यहाँ पर 2। नेक्स्ट 14 से 10 सब्ट्रैक्ट करो, डैट इज़ 4। उसके बाद 10 से 7 सब्ट्रैक्ट करो, डैट इज़ 3। 7 से 3 सब्ट्रैक्ट करो, डैट इज़ 4, एंड 3 से 0 सब्ट्रैक्ट करो, डैट इज़ 3, एंड लास्ट में 0 है तो 0। सो यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। अब याद रखना हमेशा मोर देन हो या लेस देन हो, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही गिवन होता है। तो ये हमने क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लिया, लोअर लिमिट अपर लिमिट हमने समझा दिया। अब फ्रीक्वेंसी हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिया, लेकिन हमें जो निकालना है मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए हमें लेस देन फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाना होगा। सो लेस देन फ्रीक्वेंसी टेबल नेक्स्ट पेज में बनाते हैं, तो ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन पहले कर लो। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने टेबल बना लिया है। ये जो होगा ये हमारा लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा। सो पहले क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, कौन सा था, 5 to 10 है। नेक्स्ट है 10 to 15, 15 to 20, नेक्स्ट 20 to 25, नेक्स्ट 25 to 30, नेक्स्ट 30 to 35, देन 35 to 40, एंड लास्ट वन इज 40 to 45। नेक्स्ट आपको फ्रीक्वेंसी तो हमने निकाल लिया था, जो फ्रीक्वेंसी निकाला था वो लिख लेते हैं। पहले है 2, नेक्स्ट है 12, उसके बाद है 2, नेक्स्ट 4, देन 3, देन 4, देन 3, एंड लास्ट वन इज 0। ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी का सम भी निकालना होता है। सो फ्रीक्वेंसी का एक बार सम भी निकाल लेते हैं। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 + 12 14, 14 + 2 16, 16 + 4 20, 20 + 3 23, 23 + 4 27, एंड 27 + 3 इज 30। सो फ्रीक्वेंसी का जो समेशन है वो है आपका 30। अब आपको प्रॉफिट निकालना है लेस देन में। सो लेस देन देखो ये कैसे होगा ये समझ लो एक बार। लेस देन यहाँ पर देखो अपर लिमिट लिखना है, लेस देन में अपर लिमिट लिखना होता है और मोर देन में लोअर लिमिट लिखना है। सो लेस देन क्या होगा, लेस देन 10। नेक्स्ट वाला क्या होगा, लेस देन 15। नेक्स्ट वाला क्या होगा, लेस देन 20। ऐसे ही आपको पूरा लिखना होगा। नेक्स्ट होगा लेस देन 25, नेक्स्ट होगा लेस देन 30, नेक्स्ट लेस देन 35, लेस देन 40, एंड लास्ट वन इज लेस देन 45।
ठीक है, आपको ये पूरा टेबल बनाना होगा। अब देखो इसके लिए सी एफ अलग होगा, क्योंकि हमने मोर देन के लिए सी एफ निकाला था, वो हमने माइनस माइनस करके निकाला था, लेकिन इसका सी एफ अलग होगा, लेस देन में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी सम होगा, पहले वाला तो 2 होगा, नेक्स्ट 2 + 12 हो जाएगा 14, नेक्स्ट होगा 14 + 2 16, ऐसे करके आपको सम करना होगा। ठीक है, तो ये लेस देन टेबल है, तो लेस देन के लिए सी एफ हमें अलग से निकालना होगा। 16 + 4 क्या होगा आपका 20, 20 + 3 क्या हो जाएगा 23, 23 + 4 हो जाएगा 27, 27 + 3 इज 30 एंड 30 + 0 इज अगेन 30। ठीक है, सो हमने सी एफ भी निकाल लिया। अब आपको निकालना क्या, क्वेश्चन में गिवन है आपको मीडियन निकालना। अब मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। तो मीडियन होता है मीडियन इक्वल टू L + n/2 माइनस सी एफ बाई फ्रीक्वेंसी एंड मल्टीप्लाई में हाइट। तो आपको क्या क्या चाहिए, पहले तो n/2 निकालना होगा। n जो है वो है आपका 30, सो 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15। अब 15 कौन से सी एफ में है, देखो 15 जो है यहाँ पर होगा 16 से कहीं होगा, 16 क्या ये वाले, तो हम मीडियन क्लास सिलेक्ट कर लेते हैं, ये होगा ये वाला 15 to 20 वाला। ओके, सो ये हमारा मीडियन क्लास है, तो मीडियन क्लास लिख लेते हैं। जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास इक्वल टू 15 to 20। तो ये होता है आपका लोअर लिमिट, दिस वन इज अपर लिमिट। सो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा आपका 15, एल चाहिए लोअर लिमिट, n/2 हमने निकाल लिया 15, सी एफ चाहिए। सी एफ कौन सा होता है, देखो हम जो क्लास लेते हैं उसके जस्ट ऊपर वाला सी एफ हमारा सी एफ होगा, डैट इज 14, सी एफ का वैल्यू होगा 14। एफ चाहिए, एफ होगा ये वाला 2, सो एफ इक्वल टू 2 एंड लास्ट वन इज हाइट चाहिए। तो हाइट जो होगा इन दोनों का जो इंटरवल, यानी कि इन दोनों में जो कितना गैप है, सो 15 से 20 के बीच 5 का गैप है, सो हाइट जो होगा वो होगा आपका 5। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो एल है आपका 15, सो 15 प्लस n/2 15 निकाला है हमने, सो 15 माइनस सी एफ का वैल्यू है 14 बाई एफ है आपका 2 मल्टीप्लाई में एच है आपका 5। ओके, नेक्स्ट देखो 15 प्लस 15 माइनस 14 क्या होगा 1/2 एंड मल्टीप्लाई में 5। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो 15 प्लस 5 1 जा इज 5/2। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा 15 5/2 क्या होता है 2.5। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 15 + 2 हो जाएगा 17, दैट इज 17.5। अब जो क्वेश्चन था यहाँ पर वो रुपीस में था, तो रुपीस लगाएंगे, एंड लाख में भी था तो लिखेंगे ₹17.5 लाख। ये जो होगा ये आपका मीडियन होगा, सो दिस वन इज द आंसर। ओके, सो हमेशा याद रखना अगर लेस देन और मोर देन में है तो वो उसके साथ उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होता है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। उसके बाद ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये लेस देन में कन्वर्ट करना होगा। लेस देन में कन्वर्ट करने के बाद उसके साथ आप उस वाले टेबल के साथ आप मीडियन निकाल सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपका टेबल गिवन है, यहाँ से आपको मीन भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। सो पहले हम मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है ना, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहले वाला तो 7 होगा, नेक्स्ट क्या होगा 7 + 5 दैट इज 12, नेक्स्ट 12 + 8 दैट इज 20, 20 + 10 30, 30 + 6 36, 36 + 6 42 एंड 42 + 8 जो होगा वो होगा आपका 50। सो समेशन ऑफ FI भी गिवन हो गया, हमें मिल गया 50। ठीक है, सो यहाँ से समेशन ऑफ FI मिल गया। अब हमें निकालना है क्या, मीडियन निकालना है, और मीन तो मीडियन निकालते हैं पहले। सो मीडियन इक्वल टू क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला L + n/2 माइनस CF एंड बाई F मल्टीप्लाई में H। ठीक है, अब देखो मीडियन के लिए हमें CF में देखना होता है कि मीडियन क्या होगा। सो पहले n/2 निकालना पड़ेगा। सो n/2 हम कैसे निकाल सकते हैं, n/2 के लिए देखो n/2, n जो है हमारा 50 है, सो 50/2, सो 50/2 क्या होगा 25। सो 25 कहाँ लाई करेगा, 25 यहाँ पर लाई करेगा। जो CF में 30 है ना, सो 25 यहाँ होगा। सो ये वाले क्लास को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। सो हमारा जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास क्या होगा, मीडियन क्लास
इक्वल टू 60 टू 70 वाला होगा। इसमें से हमें क्या क्या मिलेगा, लोअर लिमिट और हाइट। लोअर लिमिट होगा 60 और हाइट जो होगा इन दोनों के इंटरवल दैट इज गैप, सो 60 से 70 में 10 का गैप है, सो हाइट जो होगा 10। अब आपको चाहिए एफ चाहिए और सी एफ चाहिए। फ्रीक्वेंसी तो वो वाला होगा जो क्लास हमने सिलेक्ट किया उसी का फ्रीक्वेंसी दैट इज 10, और सी एफ जस्ट जो भी क्लास है उसके जस्ट ऊपर वाला वो सी एफ होता है, सो दैट इज सी एफ होगा 20। यहाँ तक क्लियर। बस वैल्यू आपको पुट करना है। एल का वैल्यू है 60 प्लस n बाई 2 का वैल्यू है 25 माइनस सी एफ जो है 20 बाई एफ जो है आपका 10 है और हाइट जो है वो भी आपका 10 है। ठीक है, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में 10 से 10 तो कैंसिल आउट हो गया, सो 25 से 20 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो गया यहाँ पर 5 और यहाँ पर होगा 60, सो 60 प्लस 5, सो मीडियन जो होगा वो होगा आपका 65, दैट इज मीडियन। ठीक है, अब हमने मीडियन निकाल लिया। क्वेश्चन में मीन भी निकालने के लिए कहा। मीन निकालने के लिए आपका 3 मेथड होता है, आप कोई सा भी मेथड से करो सेम आंसर आएगा। मीन हम निकालते हैं, मीन जो होगा आपका xi और फिर xi मल्टीप्लाई fi, प्रोडक्ट ऑफ xi एंड fi। सो निकालते हैं, देखो xi कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बीच में जो नंबर आएगा दैट इज इसका मीडियन वाला नंबर। सो 30 प्लस 40 करो 70, 70 डिवाइडेड बाई 2 करो तो क्या होगा इसका 35। नेक्स्ट 40 प्लस 50 करो, 40 प्लस 50 क्या होगा 90 एंड 90 डिवाइडेड बाई 2 करो तो क्या होगा आपका 45। ऐसे ही आपको करना होगा। सो ये आपको मीडियम वाला नंबर मिल जाएगा। सो 35, 45, नेक्स्ट वाला होगा 55, नेक्स्ट होगा 65। अब आप पैटर्न समझ जाओ कि 10-10 का गैप है। नेक्स्ट क्या होगा 75, नेक्स्ट 85, नेक्स्ट 95। ठीक है, अब देखो आपको xi और fi का प्रोडक्ट निकालना है। xi तो ये है, fi आपका ये फ्रीक्वेंसी वाला होगा, सो ये होगा आपका fi। सो 7 मल्टीप्लाई 35 क्या होगा आपका 245। नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई 45 225, 8 मल्टीप्लाई 55 440, नेक्स्ट 10 मल्टीप्लाई 65 650, 6 मल्टीप्लाई 75 450, 6 मल्टीप्लाई 85 510 एंड 8 मल्टीप्लाई 95 जो होगा वो होगा आपका 760। सिमिलरली आपको समेशन ऑफ xi और fi भी निकालना होगा। डैट मीन्स ये सबको सम करके आपको निकालना होगा। तो सम करके आपका आंसर क्या होगा 3280। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है मीन। सो मीन भी निकाल लेते हैं। मीन इक्वल टू समेशन ऑफ xi fi बाय समेशन ऑफ fi। ठीक है, सो मीन देखो 3280, समेशन ऑफ xi fi क्या है 3280 और समेशन ऑफ fi क्या होगा आपका 50। हमने निकाला था पहले ही 50। सो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 328 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो होगा 65.6। सो मीन जो होगा 65.6 और मीडियन जो है वो होगा आपका 65। याद रखना इसका जो आंसर है के पीछे जो आंसर मेंशन है वो गलत है बुक में। सो ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा और मीडियन का आंसर तो सही है। ठीक है, सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।